आज मैं आपके साथ अरबी की एक चटपटी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये सिंधियों की ट्रेडिशनल रेसिपी है। अरबी को कचालू भी कहा जाता है। सिंधी में इसे अरबी टुक कहा जाता है। इसे स्नैक्स के तौर पर खाया जाता है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बनते तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं। आप देखिए देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं। जितने बढ़िया देखने में लग रहे हैं खाने में ये उतने ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो नमस्कार, वहाजी रसोई में आपका स्वागत है। तो चलिए इतने बढ़िया क्रिस्पी और टेस्टी हमने कैसे अरबी टुक बनाए हैं, इनकी रेसिपी को हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कचालू, जिसे हम अरबी भी कहते हैं। ये तो हमने कचालू जो हैं वो थोड़े से छांट के लेने हैं। हमेशा गोल अरबी ही लें, इस तरह से जैसे मैंने ली है। अरबी जो है हमें छांट कर ही लेनी होगी। अरबी कोई आगे से पतली होती है, एक साइड से मोटी होती है, उस साइड की हमें अवॉइड करनी है। ये देखिए मैंने तो एक अरबी ऐसी आ गई है जिसमें थोड़ा सा एक साइड से पतली है, एक साइड से मोटी है। अगर आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम फिर भी छांट कर लेंगे। गोल अरबी लेनी है। ऐसी अरबी थोड़ी सी बनाने में मुश्किल हो जाती है। तो मैंने सारी अरबी अच्छे से गोल गोल छांट कर ले ली है। अब इसको हमने अच्छे से धो भी लिया है। अब हम इसको उबालेंगे। तो उबालने के लिए हम एक कुकर ले लेंगे और कुकर में हम सारी अरबी एक एक करके डाल देंगे। जितनी अच्छी गोल अरबी आप लेंगे उतनी अच्छे अरबी आपके टुक बनेंगे। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी उतना ही डालना है कि अरबी हमारी अच्छे से इसमें डूब जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अब चाहें तो इसमें नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अभी नमक नहीं डाला है। अब इसको ढक्कन लगा के हम एक सीटी लगाएंगे। बहुत ज़्यादा इसको हमने नहीं पकाना है, इसलिए एक सीटी लगते ही हम गैस बंद कर देंगे। अभी हमने इसको करीब 50% तक ही पकाना है, इससे ज़्यादा हमारी अरबी नहीं गलनी चाहिए। तो अरबी को हमने ये देखिए एक सीटी के बाद बंद कर दिया था और इसका छिलका हमने उतार लिया है। तो बहुत ही परफेक्ट अरबी हमारी उबली है। अब हम इसको बीच में से कट लगाएंगे। चाकू से हमने पूरा नहीं काटना है, सिर्फ हाफ कट लगाना है। ये देखिए थोड़ा सा, ताकि ये खुल जाए। और इसमें हम डालेंगे चुटकी से थोड़ा सा नमक, हल्का सा नमक इसमें डालना है, ताकि इसके अंदर भी नमक चला जाए और बाहर हम इसको नमक बाद में लगाएंगे। इसी तरह दूसरी अरबी को भी हम कट लगा लेंगे। आप अगर हाथ से नहीं कर सकते तो आप चाकू से भी थोड़ा सा नमक लेके इसमें भर सकते हैं नमक बढ़िया से। ये देखिए अच्छे से हमने डाल दिया है। इसी प्रकार से हम जितनी भी अरबी है इसमें सब में लगाकर हम सारा इसमें नमक थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। तो सारी अरबी में हमने नमक लगा दिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमने तेल अच्छे से गर्म कर लिया है। तो अब हमने एक एक करके सारी अरबी इसमें डाल देंगे। तेल को हमने बिल्कुल लो आंच पे रखा है, ताकि हमारी अरबी जले नहीं, क्योंकि अरबी को हमने अंदर से भी अच्छे से पकाना है। अभी हमारी अरबी अंदर से कच्ची है, तो इसको डाल के हमने एकदम से नहीं हिलाना है। अगर हम एकदम से हिलाएंगे तो अरबी जो है हमारी एकदम से नीचे चिपक जाती है। तो थोड़ा सा जब 1 मिनट हो जाएगा इसको पकते हुए एक साइड से, तो हम इसको दूसरी साइड से पलट लेंगे अच्छे से। अब हम इसको बीच बीच में हिलाते जाएंगे और फ्लेम को हमने इसको लो ही रखना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना है। बढ़िया से हमने इसको 3-4 मिनट क्रिस्पी करना है। ये देखिए बढ़िया से बीच बीच में इसको हिलाते जाएं, ताकि एक साइड से कच्ची ना रह जाए। अब हमारी अरबी को फ्राई होते हुए 3-4 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। आप देख रहे हैं ना कितना बढ़िया सा कलर आया है। बस इससे ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके हम सारी अरबी को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो सारी अरबी देखिए हमने एक प्लेट में निकाल ली है। तो अभी हमारी अरबी थोड़ी गर्म है, तो अभी हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए। अब 10 मिनट हो चुके हैं इसको। अब ये अरबी हमारी ठंडी हो चुकी है। तो अब एक अरबी हम हथेली के बीच में लेके हल्के से इसको दूसरे हाथ से प्रेस करेंगे, क्योंकि हमें इसको अरबी टुक बनाने हैं। अगर आप हथेली से नहीं कर सकते, थोड़ा आपको गर्म लग रहा है, तो आप एक बटर पेपर ले सकते हैं और इसके बीच में अरबी रख के ऊपर हल्के हाथ से इसको थोड़ा सा दबाएं। बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना है, हमें इसे तोड़ना नहीं है, बस हल्के से प्रेस करना है। इसी तरह हम सारी अरबी जो है थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया से हमारी अरबी प्रेस हो रही है। आप चाहें तो आप इसको इसी मैशर से भी प्रेस कर सकते हैं।
जैसा आप ठीक लगे वैसा ही आप इसे अच्छे से प्रेस कर लें। अगर आप इसको और भी ज़्यादा क्रिस्पी करना चाहते हो तो आप इसके 2 टुकड़े कर लें इस तरह से। इससे अरबी हमारी और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी, क्योंकि इसके टुकड़े थोड़े पतले बन जाते हैं। ये देखिए, तो ये जब हम फ्राई करेंगे तो और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो सारी अरबी को हमने प्रेस कर लिया है। अब एक बार हम इसको फिर से फ्राई करेंगे, क्योंकि अरबी को डबल फ्राई करना पड़ता है, तभी इसके टुक जो है एकदम से क्रिस्पी बनते हैं। अब हमारा तेल जो है वो गरम है, और गरम तेल में हम फिर से अरबी एक-एक करके डाल देंगे। इस टाइम हमने फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है। अब सारी अरबी हम एकदम से फ्राई नहीं करेंगे, इसको हम 2 बैचेज़ में फ्राई करेंगे। एकदम से सारे फ्राई करेंगे तो हमारी अरबी अब टूट सकती है, क्योंकि हमने इसको प्रेस किया है। अब जब एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए तभी हम इसको दूसरी साइड से पलटेंगे। इनको अच्छे से फ्राई होने में करीब 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। तो हमने इसको बीच बीच में हिलाते जाना है। अब 2-3 मिनट के बाद हमारी अरबी का कलर देखिए कितना बढ़िया आया है, एकदम से फ्राई हो चुकी है और देखने में कितनी क्रिस्पी लग रही है। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, और दूसरा बैच हमारा है उसको भी हम एक-एक करके इसमें डाल देते हैं। तो इनको भी हमने अच्छे से 2 से 3 मिनट अच्छे फ्राई कर लेना है, लो आंच पे ही। देखिए 2-3 मिनट के बाद हमारी अरबी का दूसरा बैच भी बहुत बढ़िया से फ्राई हो चुका है। बहुत बढ़िया कलर इस पे आया है। इनको भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो सारी अरबी हमारी दूसरी बार फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। अब इसका देखिए कितना बढ़िया से कलर आया है और देखने में कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। तो चलिए इसमें मसाले डाल लेते हैं। तो मसालों में हम लेंगे थोड़ा सा नमक, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि नमक हमने इसके अंदर भी थोड़ा डाला है। अगर आपने अंदर नमक नहीं डाला हो तो आप नमक थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। थोड़ा सा इसमें अमचूर पाउडर, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, आप चाहें तो दूसरी मिर्च भी ले सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसमें लेंगे हल्दी पाउडर। बहुत ज़्यादा इसमें मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप चाहें तो गरम मसाला ले सकते हैं, और इसके साथ ही आप चाहें तो चाट मसाला भी ले सकते हैं टेस्ट के लिए। या आपकी अपनी इच्छा है, जो भी मसाले आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। अब इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसाले हमारे मिक्स हो चुके हैं। अब कढ़ाई में हमने सारा तेल निकाल दिया है, सिर्फ 2 चम्मच तेल हमें इसमें रखा है। तो अब हम सारे मसाले एकदम से इसमें डाल देंगे। इनको भूनना नहीं है हमें, जैसे मसाले डालें वैसे ही अरबी इसमें डाल दें, और इसको अच्छे से हमने बढ़िया से देखिए इसको मिक्स कर लेना है, ताकि सारे मसाले जो है अरबी के ऊपर कोट हो जाए। हमने ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलाना है, बस हल्के हाथ से ही इसको चलाना है। हमने सिर्फ मसाले कोट करने हैं इसमें। तो सारे मसाले ये देखिए अच्छे से हमारे कोट हो चुके हैं। अब हम इसमें स्पेशल मसाला डालेंगे, मैगी मसाला। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट हमारे अरबी टुक में आएगा। आप नहीं डालना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है और बच्चे तो इसे बहुत ही स्वाद से खाते हैं। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमारे अरबी टुक बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए इन्हें सर्व कर लेते हैं। देखने में कितने बढ़िया मसालेदार एकदम क्रिस्पी अरबी टुक हमारे लग रहे हैं, और खाने में उतने ही स्वादिष्ट लगते हैं। सिंधियों में इसे कड़ी चावल या दाल चावल के साथ खाया जाता है। आप चाहें तो इसे स्नैक्स के साथ, चाय के साथ भी खा सकते हैं। या आपकी अपनी इच्छा है, जैसे खाना चाहें आप इसे खा सकते हैं। एक बार घर पर इसे ट्राई ज़रूर करें, और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।